गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट 2 वालों के लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री का फेज़ रूल का वन कंपोनेंट सिस्टम लेके आई हूँ। उसमें हम पढ़ेंगे आज सल्फ़र सिस्टम। बच्चों, इससे पहले आपने वाटर सिस्टम पढ़ लिया था। इसके भी फीचर्स वही रहेंगे, उसी तरह से उन्हीं लाइंस पे हम पढ़ेंगे इसको भी। सल्फ़र सिस्टम वन कंपोनेंट सिस्टम है और इस वन कंपोनेंट के 4 फेजेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ये 4 फेजेस हैं, 4 प्रावस्थाएं हैं: रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, लिक्विड सल्फ़र एंड वेपर सल्फ़र। ये चारों फेजेस हमें फेज़ डायग्राम में भी देखने को मिलेंगी। आपके सामने स्क्रीन पे फेज़ डायग्राम है। इस फेज़ डायग्राम में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर मार्क किया है। टेम्परेचर जैसे कि वाटर सिस्टम में भी था, इट इज़ नॉट टू स्केल। अब ये बार बार समझने की बात है, बार बार हम मेंशन नहीं करेंगे कि जब भी हम फेज़ डायग्राम बनाते हैं तो हम टेम्परेचर और प्रेशर जो मार्क करते हैं वो अप टू स्केल नहीं होते हैं। आप जानते हैं ग्राफ में पैमाना यानी स्केल क्या होता है। उसमें हम बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एक्स एक्सिस पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी पैरामीटर लिया गया है उसका बताते हैं कि कितने डिग्री या कितना उसमें वेरिएशन होगा, और वो फिक्स्ड वेरिएशन होता है हर सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्योंकि रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इतने से पेपर पे ही हमें शो करना है, तो हम अप टू द स्केल नहीं रखते हैं। कभी 3-4 सेंटीमीटर में 95 डिग्रीज़ हो जाते हैं, तो कभी 1 सेंटीमीटर में 1-2 डिग्री ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस समय एक्स एक्सिस पे सीधे हमने 95.6 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, फिर 114 दिखाया है, फिर 120 दिखाया है और उसके बाद 150 दिखाया है। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई एक्सिस पर प्रेशर नॉट टू स्केल दिखाया है। स्क्रीन में लिखा हुआ आ नहीं पाया है। इसमें देखिए आप, हम मिलीमीटर एचजी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गए, क्योंकि हम 0.006 mmHg दिखा रहे हैं सबसे पहले, फिर हम दिखा रहे हैं 0.03, फिर 0.04, ये पास पास हैं। उसके बाद एकदम से काफ़ी दूरी पे 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिखाया है। ये है नॉट टू स्केल का मतलब। और हमने किसी भी ग्राफ में, किसी भी डायग्राम में, जो हम हमेशा राइट हैंड कॉर्नर में टॉप पे एक स्केल लिखा हुआ दिखाते हैं आपको। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो भी शो नहीं किया हुआ। तो ये तो हुई नॉट टू स्केल की बात। अब इस डायग्राम को स्टडी करिए। इसमें सबसे पहले हम ये तो जानते हैं कि 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस का मतलब है 4 इसमें प्राइम एरियाज़ होंगे और आपको नज़र आ रहे हैं FAD के लेफ़्ट में, जहाँ पे रेड कलर से सॉलिड SR लिखा हुआ है। SR मीन्स रोम्बिक सल्फ़र और नीचे 1 लिखा हुआ है। दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ फर्स्ट एरिया। तो फर्स्ट एरिया है रोम्बिक सल्फ़र का ठोस अवस्था। फिर नंबर 2 लिखा हुआ है FABE के राइट साइड में, जहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर से वेपर SV, यानी कि वेपर सल्फ़र। S इज़ फॉर सल्फ़र, द V इज़ फॉर वेपर। तो ये वेपर फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चारों तरफ से एनग्रॉस्ड एरिया है, द एरिया बिटवीन ABC and the curves AB, BC and CA। AB, BC, CA कर्व्स के बीच में जो एरिया है वहाँ पे हमने रेड कलर से लिखा हुआ है सॉलिड SM। SM से मतलब है मोनोक्लिनिक सल्फ़र और ठोस अवस्था। और चौथा एरिया, उसके नीचे हमने फोर्थ एरिया, हमने आपको ये फोर्थ एरिया बताया। थर्ड एरिया बताना रह गया था, वो है EBCD कर्व के बीच में। ठीक, यहाँ पे हमने लिक्विड SL लिखा हुआ है। SL इज़ फॉर लिक्विड सल्फ़र। नीचे मैंने थर्ड एरिया का 3 लिखा हुआ है और आपको लिक्विड दिखाया हुआ है। तो आपको 4 एरियाज़, द फर्स्ट वन इज़ SR, सेकेंड वन इज़ SV, थर्ड वन इज़ SL, फोर्थ वन इज़ SM। ये चारों फेजेस, एरियाज़ फेजेस दिखाते हैं, वो दिख रहे हैं। एक कॉमन बात
जो हम बार बार भी लिखेंगे, और आपको भी एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि एरियाज़ हमेशा बाई वेरिएंट होंगे। बाई वेरिएंट का मतलब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। किसी भी एरिया की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। किसी भी एरिया में कोई भी पॉइंट कंसीडर करिए, जैसे यहाँ पे सॉलिड एसआर में आपको एक्स मार्क किया हुआ दिख रहा है, तो इस एक्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको प्रेशर बताना पड़ेगा और टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। तो जब भी कोई पॉइंट किसी भी एरिया में आता है तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, और हमारे पास एक्स वाई फेज डायग्राम में प्रेशर एंड टेम्परेचर है। प्रेशर वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है। यानी कि एरिया चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों एरियाज बाई वेरिएंट होंगे। फिर सेकंड फीचर हमारे पास ग्राफ में है कर्व्स। इस समय हमारे पास 4 एरिया हैं तो 5 कर्व हैं। पहला कर्व है एफ ए, फिर ए बी, फिर ए बी ई, देन यू हैव बी सी, ए सी, सी डी। ये 5 कर्व्स हैं। ये पांचों कर्व्स मोनो वेरिएंट या यूनी वेरिएंट होंगे, और आपको हर बार जब भी आप कर्व के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि कर्व मोनो वेरिएंट है, यूनी वेरिएंट है, और इसका मतलब भी बताना पड़ेगा। एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि बाय सेइंग मोनो वेरिएंट और यूनी वेरिएंट यू मीन टू से दैट for along the curve for any temperature there will be one pressure only, that is the curves are one pressure one temperature curves. Similarly for one pressure there will be one temperature. आप कोई भी पॉइंट ए टू एफ कर्व पे लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टू एफ कर्व पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमें उस पॉइंट का अगर टेम्परेचर मालूम है तो प्रेशर ऑब्वियस है, क्योंकि एक ही प्रेशर है। तो आपको एक ही डिग्री स्पेसिफाई करनी है, या तो आप टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दीजिए या प्रेशर स्पेसिफाई कर दीजिए, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। प्रेशर के बाद बात आती है पॉइंट्स की। पॉइंट्स में हमारे लिए ई और एफ जो पॉइंट्स हैं वो तो नॉन एंडिंग लाइन पे हैं, मतलब एफ पॉइंट थोड़ा आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ए एफ कर्व को और आगे भी एक्सटेंड कर लें तो बीच में छोड़ दिया है कि स्टडी एक लिमिट तक ही करनी है। लेकिन बाकी के पॉइंट्स, ख़ास तौर से ओ, ए और बी पॉइंट्स आर ट्रिपल पॉइंट्स। इनकी खासियत क्या है? ए पॉइंट पे आप देखिए 3 कर्व्स मिल रहे हैं, एफ ए, ओ सी, ए सी और ए बी। ये तीनों पॉइंट्स इस पे मिल रहे हैं। बी पॉइंट पे 3 कर्व्स मिल रहे हैं, सी बी, ई बी और ए बी। उसी तरह से ओ पे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए ओ, बी ओ और सी ओ। तो ए ओ बी ट्रिपल पॉइंट्स हैं। ट्रिपल पॉइंट होने का मतलब है यहाँ पर 3 कर्व्स मिल रहे हैं, 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं, साम्य अवस्था में 3 फेजेस हैं। कर्व्स पर साम्य अवस्था में 2 फेजेस होती हैं, और पॉइंट्स पे, ट्रिपल पॉइंट्स पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में होती हैं। आपको ये पहचानना है कि किस ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन सी फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं। तो पॉइंट ए देखिए, ए में एक तरफ सॉलिड सल्फ़र है, दूसरी तरफ वेपर सल्फ़र है और तीसरी तरफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। बी पर एक तरफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, एक तरफ लिक्विड सल्फ़र है, एक तरफ वेपर सल्फ़र है। इसी तरह से पॉइंट सी को देखिए, सॉरी ओ नहीं, सी को देखिए। पॉइंट सी पर एक तरफ सॉलिड रोम्बिक सल्फ़र है, दूसरी तरफ सॉलिड लिक्विड सल्फ़र है, और बीच में मोनोक्लिनिक सल्फ़र ठोस अवस्था में है। तो सी ट्रिपल पॉइंट है। हमारे ट्रिपल पॉइंट्स ए बी और सी हैं। ओ जो है वो ट्रिपल पॉइंट मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम्स का है, वो ट्रू इक्विलिब्रियम्स का ट्रिपल पॉइंट नहीं है तो वो भी ट्रिपल पॉइंट। तो हमारे पास नटशेल में 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, और चौथा ट्रिपल पॉइंट भी है, और वो ट्रिपल पॉइंट मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम्स का है। राइट, अब हम एक एक कर्व को डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पॉइंट समझ में आ गए। इस डायग्राम को बनाने में
हमें एक बात का जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि कर्व्स देखें FAAB, तो F पॉइंट तो 95.6 और 0.006 मिलीमीटर Hg टेम्परेचर और प्रेशर जो मैंने बताए हैं उनके बीच में कहीं है, पर A पॉइंट 95.6 टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 0.06 प्रेशर पे ही आएगा। दूसरा पॉइंट O 114 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.03 मिलीमीटर Hg प्रेशर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही आएगा। उसी तरह से तीसरा पॉइंट B 120 डिग्री सेल्सियस और 0.04 मिलीमीटर Hg के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा। और पॉइंट D जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आएगा 150 डिग्री सेल्सियस और 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। पहला ध्यान रखने वाला बात यह है कि आप पहले ये 4 पॉइंट्स मार्क करिए, उसके बाद फेस डायग्राम के बारे में सोचेंगे बनाने के बारे में। अब पहले हमने वाटर कर्व बनाया था, उसमें जो 2 कर्व्स थे ऊपर की तरफ, जो आर्म्स बन रही थी वो एक दूसरे को फेस कर रही थी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी। पर यहाँ पे BC कर्व जो है वो BE कर्व से दूर की ओर स्लोप करेगा, स्लांट करेगा। तीसरी बात, आपको इन कर्व्स के नाम देने हैं। कर्व्स बन गए, कर्व्स बनेंगे तो एरियाज़ अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, फिर आप एरियाज़ मार्क कर देंगे। अब हमें इन कर्व्स के नाम देने हैं। जब आपने एरियाज़ मार्क कर दिए, फॉर इंस्टेंस FA कर्व के एक तरफ सॉलिड सल्फ़र आ रहा है, रोम्बिक सल्फ़र, दूसरी तरफ वेपर सल्फ़र आ रहा है। सॉलिड से वेपर, सॉलिड से सीधे वेपर कब बनता है? जब बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो ये ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाएगा F से लेकर A तक। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन कर्व। इस प्रोसेस को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें सॉलिड से कोई पदार्थ सीधे वाष्प अवस्था में चला जाता है। तो इसको ऊर्ध्वपातन कर्व या सब्लिमेशन कर्व कहेंगे, ये जो रेड से लिखा हुआ है ब्लैक लाइन के ऊपर। और यहाँ से मैंने ग्रीन में एक इक्विलिब्रियम का साइन बनाया हुआ है, क्योंकि दूसरा फीचर जो है उसका ये बताना है कि इस पे कौन कौन सी प्रावस्थाएँ साम्य अवस्था में हैं। तो मैंने इक्विलिब्रियम के एक और जहाँ है सल्फ़र, वहाँ सॉलिड सल्फ़र का SR रोम्बिक सल्फ़र लिखा है, दूसरी ओर SV लिखा है जो बताता है वेपर सल्फ़र। यानी FA कर्व फ्यूजन कर्व है, और इसको हम इस कर्व पर सल्फ़र की जो 2 प्रावस्थाएँ साम्यावस्था में हैं वो हैं रोम्बिक सल्फ़र और वेपर सल्फ़र। इसी प्रकार दूसरा कर्व देखिए AB, FA के बाद AB को भी हम सब्लिमेशन कर्व कहेंगे, क्योंकि इसमें ठोस मोनोक्लिनिक सल्फ़र है एक तरफ और दूसरी तरफ वाष्प अवस्था है सल्फ़र की। तो इसमें जो साम्य अवस्था है वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र और वाष्प सल्फ़र के बीच में है, तो इसको भी सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहा जाएगा। तीसरा कर्व देखिए B से लेकर E तक। इस कर्व पर मैंने लिखा है वेपर प्रेशर कर्व। ये वेपर प्रेशर कर्व इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें एक तरफ द्रव है, द्रव सल्फ़र है, दूसरी तरफ वेपर सल्फ़र है। इक्विलिब्रियम का साइन बनाया हुआ है, एक तरफ SV लिखा है और एक तरफ SL लिखा है। लिक्विड सल्फ़र के एरिया की तरफ SL लिखेंगे, वाष्प सल्फ़र की तरफ SV लिखेंगे। ये वेपर प्रेशर कर्व है क्योंकि इसमें द्रव सल्फ़र और उसकी वाष्प अवस्था आपस में साम्य अवस्था में है। चौथा कर्व हम देखेंगे BC कर्व। BC कर्व में एक तरफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र है ठोस अवस्था में, दूसरी तरफ द्रव अवस्था में है लिक्विड सल्फ़र। ये कर्व क्या कहलाएगा? ठोस और द्रव अवस्था में जब साम्य है तो यानी इसमें मेल्टिंग हुई है। ठोस द्रव सल्फ़र जो है वो मेल्ट होकर पिघल कर लिक्विड सल्फ़र में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको हम BC कर्व, हमारे पास BC कर्व है और BC कर्व कहलाएगा
मेल्टिंग और फ्यूजन कर्व। मेल्टिंग कर्व यहाँ पर गलती से वेपर प्रेशर कर्व लिखा गया है, इसको मेल्टिंग कर्व पढ़ें। मेल्टिंग कर्व क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। बीसी कर्व को मेल्टिंग कर्व कहलाए बीसी कर्व जो है वो मेल्टिंग कर्व कहलाएगा मोनोक्लिनिक सल्फ़र का। ठीक है। नेक्स्ट कर्व है हमारा ए से लेकर सी तक। ए से लेकर सी तक में एक तरफ रोम्बिक सल्फ़र है, दूसरी तरफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र है और दोनों ठोस अवस्थाएं हैं। किसी कर्व के दोनों तरफ ठोस अवस्थाएं होने का क्या तात्पर्य है? रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र एक दूसरे की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं और एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और साम्यावस्था में है। पॉइंट ए से लेकर टेम्परेचर जो ए पर है वो है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड और ये रोम्बिक सल्फ़र का मोनोक्लिनिक सल्फ़र में ट्रांजिशन का टेम्परेचर है। और बढ़ते प्रेशर के साथ और बढ़ते टेम्परेचर के साथ ये ट्रांजिशन जो है वो चलता रहता है सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ट्रांजिशन चलता रहता है, यानी कि विद टेम्परेचर यहाँ तक ट्रांजिशन जो है वो एसएम में कंप्लीट होता रहेगा। एसआर जो है वो एसएम में ट्रांजिशन होगा। नॉर्मल हम ये क्योंकि लाइन है तो हर टेम्परेचर के लिए हर टेम्परेचर के लिए एक प्रेशर फिक्स्ड है। तो एसआर और एसएम का ट्रांजिशन होने की वजह से इस कर्व को ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ट्रांजिशन कर्व में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ए से सी के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा और एक निश्चित प्रेशर होगा। इसका मतलब है कि दिए गए प्रेशर और टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट होगा यदि हम हीटिंग कर रहे हैं, और अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो प्रोसेस वाइस वर्सा, यानी मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो है वो रोम्बिक सल्फ़र में कन्वर्ट होगा। लास्ट कर्व है सी से लेकर डी तक, सी डी कर्व। ये रोम्बिक सल्फ़र का फ्यूजन कर्व है, यानी कि मेल्टिंग कर्व भी कह सकते हैं इसको, यानी कि रोम्बिक सल्फ़र मेल्ट होगी लिक्विड सल्फ़र में। ठीक है। ये हुआ कर्व के बारे में सारा कुछ, जिसमें आपने पढ़ा पॉइंट्स पढ़ लिए। इस ग्राफ के बारे में आपने 4 एरियाज़ पढ़ लिए, 6 कर्व्स पढ़ लिए। कर्व्स के बारे में ध्यान रखें, बी और सी कर्व पे हमें करेक्शन करना है और इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहेंगे क्योंकि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसका मैं करेक्शन देखती हूँ यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। मैंने बोला कुछ ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, मैं इसमें ग्राफिक्स में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आपको नज़र आ रहा है ये कर्व जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। तो इसको ध्यान से पढ़ें और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ें, वेपर प्रेशर कर्व ना पढ़ें। किसको? बी से लेकर सी तक को। तो ये हुआ आज कर्व्स के बारे, इस ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।